आपको मैं हाथ जोड़ के एक बात समझाना चाहता हूँ, जरूर ये प्रकृति के तत्व पर थोड़ा ध्यान दिया करिएगा। प्रकृति का तत्व देखोगे बड़ा आश्चर्य है। जितने रात में पुष्प खिलते हैं सभी सफेद रंग के हैं। सूर्योदय के बाद जितने पुष्प खिलते हैं, मोगरा, चंपा, चमेली, रात में जो पुष्प खिलते हैं सब सफेद रंग के हैं। दिन में जो पुष्प खिलते हैं सभी बहुविध रंग के हैं, लाल, पीले, ये सब दिन में। सूर्योदय पाके जो पुष्प खिलते हैं ये लाल, पीले, पिंक, जितने रंग हैं ये सब दिन में खिलते हैं। रात में जो भी पुष्प खिलते हैं सब सफेद रंग के। एक भी पुष्प पूरे धरती में किसी भी देश में रात के समय बहुरंगी पुष्प या कोई भी अन्य रंग का पुष्प नहीं खिलता, सिर्फ श्वेत रंग का। इतनी नियति से दुनिया चलती है। कितनी नियति से? फिबोनाची नंबर्स एक कहते हैं। फिबोनाची नंबर यानी 1 + 1 = कितना? बोलो। 2 + 1 = 3 + 2। अभी जो लास्ट में है भाई, कोई पेन पेपर देना बेटा। नियति को थोड़ा समझते हैं। इस धरती में है नियति क्या है। देखो कैसे संगीतकार हैं जिनके पास चेकबुक से लेके सब चीज है। ऐसा नहीं कि कोई चीज में कसर है। देखो फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये धरती फिबोनाची सीरीज से चलता है। आपको शायद मालूम नहीं हो तो मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझो। आज कल तो मैं बोलने वाला हूँ। कल से नवरात्रि से रोज लाइव कंटिन्यू चलेगा, रुकने वाला ही नहीं है। क्योंकि सबको इन कुछ दिनों में भक्ति करानी है। इन कुछ दिनों में उनके जीवन में जो श्रेष्ठता आनी चाहिए वो आने के लिए प्रयत्न करना है। तो चाहे ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है, मेरा कहना ना आपका सुनना, ये दोनों कभी संपूर्ण होने वाले नहीं। वो चलते रहेंगे। 1 + 1। देखो ये लास्ट वाला लेना है। 1 + 1 क्या हुआ? अब 1 + 2 ऐसे लेना। अब क्या लेना? ये लास्ट वाले 2 लेना। 1 + 2 क्या हुआ? अब ये लास्ट में क्या बचे? ये क्या है? ये फिबोनाची सीरीज है। 2 + 3 = 5। अब क्या लेना? इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। इस दुनिया में कोई भी फल उठाओ ना, नारंगी, मौसम्बी, पुष्पों की पांकुड़ी, इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर में आप पांकुड़ी गिन नहीं सकोगे। या तो 2 पत्ते के होंगे, 3 पत्ते के होंगे, 4 का नहीं होगा, 5 पत्ते का होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पत्ते के कोई फूल नहीं होंगे। नेक्स्ट 13। आपको कभी पता नहीं हो तो इतनी नियति से ये दुनिया चलती है। आपके साथ क्या होना है? देखो आप बोलते हो ना बहुत दुख आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत संकट आ रहा है, तो दुख संकट को टालने के लिए उपाय ढूंढने मत जाइए। आपके कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आया है इस पर ध्यान दीजिए। जब भी बड़ा संकट आता है उसके पहले जरूर आप में घमंड आई होगी 100%। जब जोर से घमंड आता है, भगवान जोर से सिर पर एक लगा के अपने को कोई दुख दे के हमको वापस पुरानी विनय लेके आते हैं, पुराना विवेक लेते हैं। आप बराबर ये देखिएगा, कभी भी आपके साथ कोई न कोई कुछ न कुछ दुर्घटना या कुछ न कुछ नुकसान होने के पहले आप में खूब मैं कौन हूँ मालूम है, मैं कैसा हूँ मालूम है, ये घमंड आएगा। जब जोर से एक थप्पड़ लगती है ना, तुरंत सुधर जाते हैं। तो उपाय से नहीं, हमारे गुणों से भी हम जीवन में निरंतर श्रेष्ठता प्राप्ति की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम में दुर्गुण आता है तब जरूर कुछ न कुछ शिक्षा देने के लिए प्रकृति से हमको एक संदेश, कोई शिक्षा के रूप में, सबक के रूप में, कोई घटना के रूप में हमारे पास आता है। ये निश्चित आपके पास होगा। थोड़ा अच्छा सा कमाई हो, मैंने देखा ये
ये जितने भी संगीतकार है, विधिकारक है, वाणी गोता का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सदा एक सरीका ही रहता है, वो मैंने देखा है। लेकिन मैं अधिकतर लोगों को देखा हूँ, ये विधिकारकों को खास करके जो पूजा पाठ करते हैं, जब खूब काम होगा अपने काम के लिए फ़ोन करो तो 17 तारीख को मंडवा जाना है, 18 तारीख को खंबात जाना है, 20 तारीख को हमको अहमदाबाद जाना है, फिर भरूच जाना है, ऐसे जाना है साहिब जी, बहुत 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 बिजी हूँ मैं, ऐसे करेगा जैसे इसके पैर ही धरती में नहीं हों वैसे। और जब काम ही नहीं रहेगा 10 बार ऑफिस में फ़ोन करेगा, सागरमल जी बोलो ना गुरुदेव को कोई काम हो तो दे दें, बोलो गुरुदेव को कोई काम हो तो दे दें। जब काम नहीं है तो जितना विनय दिखाता है उतना विनय काम है, जब दिखाएगा तो काम नहीं है करके फ़ोन करने की नौबत नहीं आएगी कभी। ये सोच समझ नहीं है लोगों में, ये समझ नहीं है कि जीवन कैसे चलता है। आपको मैं ये बात अच्छे से कह देता हूँ कि ईश्वर हर एक व्यक्ति को अनुभव देते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहता है, स्टीफन हॉकिंग, टाइम इज एन इल्यूशन, जिसको हम सदा धार्मिक लोग कहते हैं, वो वैज्ञानिक आदमी कहता है कि समय एक माया है। क्या है? अच्छा, समय माया है तो पिछले जितने जीवन में हमने, ये जीवन में पिछले इतने सीखे उम्र हो गया होगा 50, तो 50 साल तक जो जिए क्या माया है? वो कहता है पास्ट इज एक्सपीरियंस, पुरानी चीजें तेरा अनुभव है। क्या है? तो आज तक जो सीखा वो अनुभव है। तो फ्यूचर साल्वेशन के लिए तेरी यात्रा है, यानी मुक्ति के लिए तेरी यात्रा जो है वो फ्यूचर है। आज तक जो अनुभव किया वो पास्ट है, लेकिन समय नाम का कोई वस्तु ही नहीं है। धार्मिक संत नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहा है, स्टीफन हॉकिंग कह रहा है। कौन कह रहा है? तो समय नाम की वस्तु ही नहीं है, तो आप किस समय को पकड़ने भाग रहे हो? आपके व्यवस्थाओं को संभालो के आप क्या चीजों से आनंद ले रहे हो, आपको क्या क्या चीज पसंद आ रही है। आपको गलत चीज पसंद आ रही है तो भगवान आपको सही करने के लिए दंड देंगे, और आपको सही चीजें पसंद आ रही है, आपको सही चुनाव करने के लिए पुरस्कार देंगे भगवान। दोनों काम करते हैं। आपकी गलत चीजें निश्चित ही आपको दुख देने वाली बनती है। कई लोगों के देखो एक्सीडेंट होता है कि नहीं? एक्सीडेंट हाँ होता है ना, कई लोगों को नुकसान हो जाता है, होता है ना। कई लोग कोई ना कोई रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई खराश आ जाने से रिश्ता छूट जाता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। उसके पहले देखना उनका जीवनचर्या में कहीं ना कहीं अहंकार या कोई ना कोई घमंड दिख के आएगा। आप जरूर देखना, जब भी कोई दुख आता है उसके पहले हमारा जीवन थोड़ा रास्ते से बाहर भटक जाता है। तो ये जो दुख या नुकसान आता है, एक दुख या नुकसान नहीं है, भटके हुए को सही रास्ते में लाने ईश्वर का तंत्र है। वो ईश्वर ने ये योजना बनाई कि ये ऐसे सुधरेगा नहीं, इसके ऊपर एक कुटका लगाओ। क्या लगाओ? एक कुटका लगाओ ताकि ये सुधर जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है।